हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार आप लोग के आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए हम फिर एक नन्हा सा छोटा सा टॉपिक लेकर आ गए हैं। एकदम छोटे मोटे टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपसे रिलेटेड है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है, आपके शरीर से रिलेटेड है, आपके मुँह से रिलेटेड है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक आपका है गुटखा पर। हम जानेंगे इसमें कि गुटखा कैसे बनता है और इसमें क्या क्या चीज़ मिलाया जाता है और कौन कौन चीज़ से खतरा है और कौन कौन चीज़ से खतरा नहीं है। समझ में आ रहा है ना। हम इसमें जानेंगे कि गुटखा कैसे बनता है, कौन कौन चीज़ मिलाया जाता है और क्या क्या इसमें खतरनाक चीज़ मिलाया जाता है, जिससे कैंसर होता है या पेट का प्रॉब्लम, बहुत सारा समस्या होता है। देखिए, गुटखा जो आपका है, समझिए कि एक फैशन बन गया है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक जो है, जो गुटखा खाने वाला है, सब नहीं, जो गुटखा खाने वाला जिसको लत लग गया गुटखा खा, उसे ससुरा सब रोज क्या होता है, लाखों करोड़ का गुटखा खा कर थूक देता है। समझ में आ रहा है ना। मतलब लाखों करोड़ का गुटखा खा के रोज थूक देता है, एकदम थूक फेंक देता है जहाँ तहाँ। करोड़ों का गुटखा खा के देख लीजिए भारत कितना विकसित देश है, जहाँ पे लोग जो है लाखों करोड़ का गुटखा खा के पच पच जो होता है कहीं पे एकदम फेंक देता है। तो जहाँ देखिएगा लाल 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 लाल, अगर लिखा रहेगा कि यहाँ थूकना माना, ससुरा सब होता है थूक देता है, एकदम समझिए कि पूरा एकदम कचरा कर देता है सब जगह। घर में देखिएगा जहाँ शिखर का था उसका घर देखिएगा, जहाँ तक घिनाया रहेगा लाल लाल कलर से थूक एकदम फेंक फेंक एकदम पूरा लाल कलर लिया देता है साहब। ठीक है, तो हम जानेंगे कि मतलब ऐसा काहे होता है, इसका लत काहे लगता है। देखिए, गुटखा समझिए कि कुछ जहर है, जहर के समान है, क्योंकि डॉक्टर भी मना करता है या अन्य बहुत सारे लोग जो जानकार है मना करते हैं कि इसको मत खाइए, इसको खाने से क्या होता है, कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होगा, फेफड़ा का कैंसर होगा, पेट का प्रॉब्लम होगा, मुंह नहीं खुलेगा, आपका बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानता है, इसका लत लग जाता है। तो इसका लत क्या लगता है बताएंगे आपको, लेकिन पहले जान लीजिए कि इससे हानि क्या है। देखिए, गुटखा जो आपका है वो समझिए कि नेचुरल नहीं है, ये मानव निर्मित है, इसको आदमी बनाता है और इसमें बहुत सारे केमिकल मिला के बनाता है। ये नेचुरल रहता है तो इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे आपका मूंगफरवा हो गया, दारू हो गया, तारी हो गया। तारी नेचुरल आपका है, ये पेड़ से निकलता है, पेड़ का रस है, नेचुरल हो गया। लेकिन मूंगफरवा हो गया, दारू हो गया, जिसको झमरुआ कहते हैं, झमोरना सुबुधवा, बिहारी में बिहार के लोग क्या कहता है, झमोरना सुबुधवा कहता है ना दारू को, चाहे मूंगफरवा। तो ये हो गया आपका मानव निर्मित, तो इससे खतरा होगा, तारी से कोई खतरा नहीं होगा। तो सेम इसी तरह गुटखा भी आपका है। गुटखा क्या है, गुटखा जो आपका है वो समझिए कि मानव निर्मित से जो आदमी बनाता है, नेचुरल नहीं है। और इसको खाने से अक्सर क्या होता है, हमको हानि होता है, इसे कोई फायदा नहीं होता है। हमारे आसपास में हमारे भाई मतलब जो होता है समाज में, भाई हो मतलब चाचा हो, चाची हो, बाबा हो, कोई भी हो, क्या होता है मतलब इसमें ज़्यादातर जो होता है इसका शिकार पुरुष होता है। महिलाएं बहुत कम मात्रा में सेवन करती है इसका। कोई कोई कभी कभी मतलब महिलाएं भी मतलब आपको सिगर गुटखा खाते नजर आ जाएगी, या बहुत सारा लड़की जो होती है नयका जमाना के, नयका जनरेशन के, हमनी के एज के, वो सब खूब एकदम खाती है। घर से निकलेगी एकदम शिखर रख ले रहेगी पैकेट में, एकदम फाड़ रखाएगी। आई सोचा रहता है लड़कावा सब के मुंह में एनी टाइम आप देखिएगा शिखर गुटखा चिबाते रहेगा। बिहाव कर जाता है ससुरा से, मुंह में शिखर खा के जाता है गुटखा खा के, बोले भीतर से एनर्जी मिलता है, नींद नहीं आता है ससुरा से, बाक नींद नहीं आता है, ससुरा मर जाएगा तुरंत इसी करते करते। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए मतलब इससे क्या होता है, कैंसर होता है। और इसके चलते बहुत सारे भाई जो है अपना क्या करते हैं, जीवन जो है आधा अधूरा जीते हैं और उनको क्या करता है, अंत में मरना पड़ता है मुंह के कैंसर से या पेट का प्रॉब्लम होता है। तो ये ऐसा जहर है जिसको खाने से क्या होता है, अक्सर मौत होता है। और मतलब सब जानता है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन तैयो सब इसको खाता है। सब कहता है कि खाने से क्या होता है, एनर्जी मिलता है, बोलो नींद नहीं लगता है, बोलो मियाज एकदम हरिया रहता है, ससुरा मियाज हरिया रहता है, मियाज को पियरा देगा पूरा ऐसी करते करते। ठीक है, तो देखिए मतलब तो आप क्या कीजिए, आप वीडियो को देखिए अंत तक, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ गुटखा खाने से क्या घटा है। तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों को बताइएगा कि भाई गुटखा खाने से क्या घटा है, लोग नहीं खाए। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि गुटखा खाने से क्या होता है, बहुत आदमी को मुंह का कैंसर हो जाता है, मुंह का चमड़ा कटवाना पड़ता है, जबड़ा निकालना पड़ता है और उनको बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ता है। और अंत अंत क्या होता है, लोग मर जाता है, एकदम पूरा घिरी काट के देगा, कीजन हो जाता है, मर जाता है। तो इस सारा का जड़ गुटखा है। तो हम जानेंगे कि गुटखा खाने से क्या होता है, कैसे बनता है गुटखा। तो गुटखा में जो होता है बहुत बहुत चीज़ होता है नेचुरल मिलाया जाता है, और बहुत चीज़ होता है केमिकल मिलाया जाता है। ठीक है, और जो भी गुटखा बनता है अलग अलग। तो देखिए गुटखा जो था पहले, जो आपका था पहले गुटखा बनता था, तो इससे जब लोगों को नुकसान होने लगा तो सरकार जो थी उसको पता चला कि भाई गुटखा खाने से ऐसा घटना होता है, लोगों को हानि हो रहा है, लोग का जान जा रहा है, सबको मुंह का कैंसर, बहुत सारा समस्या हो रहा है। तो सरकार बहुत जगह इसका क्या क्या बंद कर दिया। जैसे बिहार में भी कुछ दिन पहले गुटखा बंद हो गया था, तो यो बाजार में देखिएगा ससुरा सब निकाल के बेचता है। बिहार में देखिएगा रोड पर सब दुकान में टंगले रहेगा, बीमल, रजनीगंधा, पान पराग, मार करते टंगले रहेगा। तो अब देखिए, अब मतलब सरकार रोक लगा दिया कि गुटखा नहीं बनाना है। अगर आप बना के बेच रहे हैं तो उस पर ऐसा कुछ दर्शाइए कि इससे क्या होगा, लोग को पता चलेगा कि इसको खाने से क्या होता है। आना तो क्या कि जब बैन कर दीजिए पूरा को, तो कंपनी वाला सब दिमाग एकदम सबके पसीना छूटने लगा कि भाई एकदम बंद हो जाएगा तो हमने के कारोबार बंद हो जाएगा।
एकदम सब माथा के ऊपर को सोचने लगा ससुरा का करे, एकदम एकदम सबके रात दिन का एकदम चैन चैन गायब हो गया कि बंद हो जाएगा तो ससुरा हमने का पूरा कारोबार बंद हो जाएगा, बोलो हमने तो रोड पर आ जाएंगे। सब बैठक किया और बैठक में वो निष्कर्ष क्या निकाला, वो सब एकदम सरकार से दुखा दमागा ही चल दिया। पहले आपको शिखर एक पुरिया ही मिलता था, हो शिखर लावा दे दिया, पुरिया 5 रुपया के चाहे जो जितना मिले, अब जाइएगा शिखर लेने, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बदलाव कर दिया। पहले शिखर गुटखा नाम से बिकता था, शिखर नाम से, और अब बिकता है पान मसाला, पान पराग पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, बहुत चीज़ है, बहुत नाम है, हम तो जानते नहीं करता उतना नाम, बीमल पान मसाला बहुत, तो अब उसको पान मसाला के नाम से बेचने लगा। और पान मसाला जो बेचता है पहुँचवा शिखरवा, उसके साथ वो एत्ती को देता है, आपको एत्ती को पुड़िया देगा, उसमें एक तंबाकू रहता है, वो तंबाकू को फाड़िए आ सलमान खान बन जाइए, एकदम मिला के एकदम फाड़ के मुँह में ढार लीजिए, एकदम सलमान खान बन जाइएगा। एकदम ऐसे ही लोग करता जाए, दुकान में गया लिया, एकदम फाड़ा मिलाया, एकदम मुँह में से ढार ले लगा, सलमान खान बन गया एकदम ढार के, ससुरा सब मर जाएगा इसी करते करते एक दिन, समझ में आ रहा है। तो अब उसको पान मसाला के नाम से बेचे जाने लगा। और जाइएगा लेने तब क्या होगा, वो तंबाकू का एत्ती को पाउच देगा, उसको लीजिएगा तो ये उतना ही पैसा, नहीं लीजिएगा तो ये उतना ही पैसा, क्योंकि वो मतलब देखिए काम वही है, लेकिन दोनों को अलग अलग कर दिया कि हम सरकार के नजर में बचे रहे, पान मसाला और इसको ही, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, चलिए जानते हैं। तो देखिए गुटखा कोई भी हो, कोई भी गुटखा का प्रथम जो उसमें आवश्यक वस्तु है वो आपका है कथी, सुपारी। सुपारी जानते हैं ना क्या होता है, कसैलिया, जिसको बिहार में कसैली कहते हैं। देखिए कसैली देखे होइएगा, जब लड़का का मटकोर खुलाने जाता है तो चक्कू में कसैली भोग के ले जाता है, ऐसे छुरी ऐसे खड़ा करके, ऊपर जो गोलका रहता है वो कसैली है। चाहे पान खाते हैं तो उसमें व्यक्ति को देगा आपको, वही होता है कसैली, तो उसको हम सुपारी कहते हैं, सुपारी बिहारी में कसैली कहते हैं। तो कसैली इसका मेन हो गया, इसको पेड़ पर से तोड़ा जाता है, बतिया नहीं जब पूरा हो जाता है तो उसको तोड़ा जाता है, और तोड़ के इसको क्या किया जाता है, तोड़ के इसको सुखाया जाता है, और जब सूख जाता है पूरा तो इसको छील लिया जाता है। इसका ऊपर एक खोइया होता है, खोइया का छील के खोइया अलग कर लिया जाता है और सुपारी को अलग कर लिया जाता है। और जो मतलब सुपारी प्रकार का है, छोट छोट है, जो भी हो सब मीडियम रहता है, मतलब मिला जुला के सबको बराबर काट लिया जाता है, 2 फाक सबको, कैसे आलू 2 फाक काटते हैं वैसे ही सबको काट लिया जाता है 2 फाक में, और काट के उसको क्या किया जाता है कि उसको आपका उबाला जाता है। उबालने का प्रोसेस क्या है कि उबालने के लिए उसमें क्या किया जाता है, खतरनाक लाल रंग उसमें डाला जाता है, और खतरनाक लाल रंग में इसको पाला जाता है। जो लाल रंग कहियो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होगा, उसका ससुरा सब दिन हानिकारक होता है, समझिए कि नेचुरल नहीं है, वो मानव निर्मित है। और ये क्या होता है, लाल रंग जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो उसमें उसको उबाला जाता है। उबालने का यही कारण है लाल रंग में कि उसका रंग क्या लाल हो जाए। देखते हैं उसका जब शिखर जब खाता है सब थूक फेंकेगा तो लाल लाल थूक निकलता है। तो क्या कारण लाल निकलने का, लाल इसलिए निकलता है क्योंकि लाल रंग जो होता है उसमें क्या होता है, ललिया जाता है, पूरा घुस जाता है, इसीलिए उसको लाल रंग में उबाला जाता है। उसका रंग जो होगा बाद में खाने का क्या होगा, मुंह उसका पूरा लाल हो जाएगा, एकदम पूरा लगेगा ससुरा मुंह पूरा फोड़ लिया ऐसा हो जाएगा, इसीलिए उसको लाल रंग में उबाला जाता है। अब देखिए लाल रंग में जब उबल जाता है तो उबलने के बाद उसमें क्या किया जाता है, वो चीज मिलाया जाता है जिसका नाम है पैराफिन। देखिए इसमें वो चीज मिलाया जाता है पैराफिन, जो स्वास्थ्य के लिए एकदम हानिकारक है, एकदम खतरनाक है। ये खतरनाक होता है जो फल को ताज़ा करने के लिए मिलाया जाता है पैराफिन। इससे क्या होता है, फल ताज़ा रहता है, तो इसीलिए इसको ताज़ा करने के लिए क्या, शिखर को ताज़ा रखने के लिए पैराफिन मिलाया जाता है, ताकि सड़ी हो जाएगा ससुरा तो क्या होगा, इसका मतलब महक जो होगा निमन निकलेगा, सराय नहीं निकलेगा। तो ये नहीं मिलाएगा तो बाद में इसका महक जो क्या होगा एकदम खराब हो जाएगा। तो देखते हैं शिखर कितना दिन रहेगा तो उसका महक नहीं आता है, मतलब सराय नहीं निकलेगा, निमने महकेगा, इसीलिए महकता है क्योंकि उसमें पैराफिन मिलाया जाता है। और इस स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, इससे कैंसर वैंसर बहुत तरह का बीमारी होता है। तो ये हो गया आपका, पैराफिन मिला दिया। अब जब पैराफिन मिला के उसको उबाल लिए हम लाल रंग में, उसका सारा क्या होगा, सुपारी लाल हो गया। अब इसको निकाल के सुखा दिया जाता है 5-6 दिन, जो भी बढ़िया से सुखा दिया। अब सुखाने के बाद क्या होता है कि अब इसका असली प्रोसेस शुरू होता है। सुखाने के बाद क्या होता है कि उसको पूरा फिर उठा लिए और उठा के कसैलिया को, सुपरिया को पूरा मेहिन मतलब क्या मतलब मिक्स मतलब मिला पीस लिया जाता है, टुकड़ी टुकड़ी में नहीं होता, टुकड़ी टुकड़ी छोट छोट एती को उसमें पीस दिया जाता है। और पीसने के बाद उसमें बहुत चीज़ मिलाया जाता है, जो नेचुरल होता है और कुछ खतरनाक भी होता है। उसमें देखिए उसमें मिलाया जाता है आपका चूना मिलाया जाता है, और भी चूना जो होता है खाने वाला चूना नहीं होता है, वो समझिए कि लो ग्रेड का चूना होता है। एक आपका होता है हाई क्वालिटी का चूना, होता है लो ग्रेड का चूना, जो दीवार पर पोताई करते हैं वो होता है लो ग्रेड का। और खाने वाला चूना जो होता है मतलब खाने का मतलब जो भी इसका इस्तेमाल करता है वो चूना अलग होता है, इसका दाम महंगा होता है। तो कंपनी वाला क्या करता है, सस्ता के चक्कर में लो ग्रेड का चूना मिला देता है दीवार पर पोताई करने वाला, वो भी आपके लिए हानिकारक है। कत्था हो गया, चूना हो गया, कत्था हो गया, और उसमें क्या क्या आता है, फ्लेवर मिलाया जाता है, फ्लेवर, जिससे उसका स्वाद क्या हो बदल जाए। और जो भी शिखर खाइएगा उसका स्वाद क्या होगा, अलग अलग मिलेगा। अलग अलग इसीलिए मिलता है
क्योंकि उसमें अलग अलग फ्लेवर मिलाया जाता है। कैसे चॉकलेट में होता है मतलब अलग अलग फ्लेवर, मतलब एगो मजेलो चॉकलेट होता है, मजेलो में एगो अमदूर का अलग, सेव का अलग, केला का अलग, अलग अलग फ्लेवर आता है ना। उसी तरह शिखरों में क्या होता है, अलग अलग फ्लेवर मिलाया जाता है बेला, क्योंकि उसका स्वाद क्या हो अलग अलग हो जाए। और जिस कंपनी का शिखर खाइएगा उसका स्वाद आपको अलग रहेगा, कौन से मैच नहीं करता है। ये हो गया आपका। और ये तो हो गया आपका, इतना इतना से तो उतना दिक्कत नहीं होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होगा आपका उसमें एगो चीज़ से होता है। इसमें एगो चीज़ और मिलाया जाता है जो सब में नहीं किसी किसी में मिलाया जाता है, सब शिखर में नहीं किसी किसी में मिलाया जाता है। वो होता है कांच का पाउडर। कांच को पूरा एकदम महीन पीसा जाता है, एकदम मतलब 9 के बराबर, एकदम मैदा लेखा, सूजी लेखा एकदम महीन पीसा जाता है और उसको उसमें मिलाया जाता है। समझ में आ रहा है ना, कांच का पाउडर मिलाया जाता है। और इतना खतरनाक होता है कि सोच लीजिए कांच का पाउडर, कांच अगर पेट में जाएगा तो कितना नुकसान करेगा। कांच समझते हैं ना, शीशा, तो उसको पीस के मिलाया जाता है। सोच लीजिए इसको मतलब अगर शरीर में जाएगा तो कितना नुकसान करेगा। इसीलिए मिलाया जाता है कांच का पाउडर, क्योंकि कंपनियां वाला क्या है मतलब चालाक है। आदत लगाएगा तब ना उसका सामान बिकाएगा। तो कैसे आदत लगाएगा भाई, तो भाई कांच का पाउडर मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है जान से कि ससुरा आदत लग जाएगा सबको। अब देखिए आदत किसे लगाएगा, देख लीजिए। अब क्या होगा, जाएगा दुकान में 5 रुपया लेके हो, शिखर लावा दे देगा, मसाला उसका देगा, इतनी को पूरी आवाज में तंबाकू रहता है, एकदम फाड़ेगा, इसे मिलाएगा, सलमान खान लेखा एकदम मुंह में ढारेगा इसे फटाक से। अब क्या होगा देखिए, अब मुंह में जैसे रखेगा वो, तो कांच का जो टुकड़िया जो होगा वो मुंह में क्या होगा, मुंह में कहीं कहीं क्या होगा, उसे मुंह आपका भीतर खुरचा जाएगा, यानी कि छिला जाएगा हल्का हल्का। छिलाएगा, अब देखिए छिलाएगा, तो अब इसमें जो निकोटीन जो होगा, इसमें सुपरिया मतलब गुटकावा में निकोटीन उसमें होता है नशा वाला, तो उसमें जब निकोटीन उसमें से निकलेगा तो खुरचाल भाग पर जाएगा, तो में जब टकराएगा तो क्या होगा, उससे आपको नशा होगा, यानी कि नशा का एहसास होगा। और वही धीरे धीरे आपको क्या होगा, लत लग जाएगा। और इसी से आदमी क्या होता है, गुटखा खाने का आदमी को लत लग जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरा मतलब मुंह का भीतर का पूरा खुरचा गया, ऐसा भाई इधर का पूरा खुरचा जाता है और निकोटीन जाएगा, उसे सटेगा एकदम, उसका नशा होगा। इसीलिए क्या होता है, आदमी को शिखर खाने का नशा हो जाता है। अब देखिए, अब ये जो खुरचायल भाग जो है इससे आपको कितना नुकसान होगा जान लीजिए। पहले तो आपका मुंह का कैंसर हो जाएगा, सीधा बात, इसमें तो कोई दुराय नहीं है कि इससे आपका कैंसर होता है। मुंह का कैंसर होगा, मुंह लटक जाएगा, इतना होगा, भीतर घाव हो जाएगा, एकदम समझिए कि आपका जीवन नरक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए शिशुआ जो जाएगा किसी न किसी मात्रा में पेट में चला जाएगा, पेट का समस्या होगा, अगर खाना नहीं पचेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, बहुत तरह का समस्या होगा। और देखिएगा जो ज़्यादा जो गुटखा खाता है उसको अंत में यही प्रॉब्लम होता है कि पेट दर्द कर रहा है, खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना उसका नहीं पचता है, लीवर में सूजन हो गया, आंत में सूजन हो गया, बहुत तरह का समस्या होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि भीतर चल गया, भीतर जाएगा, अपना अपना खेल शुरू कर दिया, तो क्या होता है, जब भीतर का मुंह जब खुरचा सकता है तो यो खुरचा सकता है, तो भीतर जब ऐसा होगा तो क्या होगा, आपका सही से पाचन शक्ति काम नहीं करेगा, खाना नहीं पचेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, तो ये होता है। तो इसलिए क्या कि जब इससे बचिए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जब मुंह जब खुरचाएगा तो देखिएगा गुटखा खाने वाला जो होता है कहता है कि हमें मुंह नहीं खुल रहा है। गुटखा खाने के बाद क्या होता है, जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो मुंह क्या होगा, दर्द करेगा और ज़्यादा मात्रा में नहीं खुलता है, खुलेगा नहीं। ये क्या होगा, तनका जिसे मतलब एकदम हल्का खुलेगा, जैसे इतना कोनो खुल रहा है इतना, तो इतने खुलेगा, कहेगा कि अब नहीं खुल रहा है, वो दर्द कर रहा है, इसलिए दर्द करता है, नहीं खुलता है। क्योंकि जब ये आपका भीतर खुरचा जाता है ना शीशा से, कांच के टुकड़ा से, तो आपका चमड़ा जो होता है भीतर क्या होता है, जो मांसपेशी जो होती है टाइट, एकदम पूरा कठोर कड़ा हो जाता है, टाइट। और टाइट हो गया तो उसको क्या होगा, ठंडा में कैसे पाइप टाइट हो जाता है मोटर का, तो उसको नहीं सीधा होता है। उसी तरह क्या होता है, जब खुरचा जाता है तो वो बोला क्या होता है, जहाँ जहाँ खुरचाएगा वहाँ वहाँ कैसा क्या होगा, टाइट हो गया, पूरा आपका पूरा खदड़ जाता है, पूरा मुंह पूरा टाइट हो गया, आपका मांसपेशिया वहाँ का। और टाइट होगा तो क्या होगा, मुंह खोलने में आपको दिक्कत होगा, और ज़्यादा खोलिएगा तो क्या होगा, आपको दर्द करेगा। तो डॉक्टर के मिल जाइएगा तो क्या होगा, डॉक्टर कहेगा ये गुटखा छोड़ दीजिए। और ऐसा अक्सर हमारे गाँव समाज में होता है कि जब ज़्यादा गुटखा खा रहा है उसका मुंह नहीं खुलता है। मुंह इसलिए नहीं खुलता है क्योंकि उसका मुंह खुरचा गया है, और खुरचाएगा तो क्या होगा, पूरा उसका मांसपेशी टाइट हो गया भीतर का, और टाइट होगा तो मुंह खुलने में क्या होगा, उसको दिक्कत होगा। इसलिए उसका मुंह अगर इतना खुल रहा है तो उसका इतने खुलेगा, और ज़्यादा खुलिएगा तो कहेगा वो दर्द कर रहा है, इसलिए दर्द करता है। इसलिए मेरे भाइयों प्लीज आप गुटखा छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या है, जहर एगो जहर है ही। और पता ना कहाँ कहाँ से मिल जाता है ससुरा से प्रचार करने के लिए, एकदम प्रचारों खतरनाक करेगा। जुबा केसरी बोलू, क्या बोलो, जुबा केसरी बोलू, बारातियों का स्वागत 5 प्रकार से कीजिएगा बोलू, ससुरा बाराती का स्वागत 5 प्रकार से कीजिएगा। देखिए कितना प्रकार का सब प्रचार देता है, कहाँ कहाँ से के स्टार मिल जाता है प्रचार करने के लिए, एकदम सब खूब प्रचार करेगा पैसा के लिए, उसको पैसे चाहिए भाई, उस सबको अभिदान का थोड़ी फिक्र है। अब वो जब प्रचार करता है हीरोआ सब, तो उसका जो फैन होता है कहता है कि भाई मेरा हीरो खा रहा है तो हम वो खाएंगे, वो खाता है, वो शुरू कर दिया, तो वो तो भाई प्रचार कर रहा है, उसको क्या दिक्कत, उसको पैसा मिल रहा है, खाली प्रचार करना, मुंह में देगा फिर बाहर दे देगा। लेकिन तुमको आदत लग जाएगा तो तुमको बचाने आएगा क्या,
और उसको हो भी जाएगा तो उसको बहुत पैसा आ जाएगा, कहीं बाहर इलाज करवा लेगा, अमेरिका लंदन कहीं भी। तुम्हारे पास क्या है, रखो कोई नहीं है जाएगा इलाज करवाने। तुमको अगर होगा तो क्या होगा, तुमको अंत में मरना ही पड़ेगा। तो इसीलिए स्टार उस्टार के चक्कर में नहीं पड़े। उस सबको पैसा है, उसका खाली प्रचार करता है, पैसा लेता है एगो, उसको प्रचार के लिए बहुत बहुत पैसा मिलता है। प्रचार किया जुबा केसरी का, पान पराग का, है ना, रजनीगंधा का प्रचार करता है ना। रजनीगंधा में कैसे कहता है प्रचार, कहलू सब होंगे फैन, सब होंगे बोलू फॉलोअर, क्या कहता है ना। तो इस तरह का प्रचार क्या वो सब करता है आपको, मतलब आकर्षित करने के लिए प्रचार। आप मतलब आप जिसको फैन हुआ आपका प्रचार करेगा तो क्या होगा, आप सोचिएगा कि जब मेरा जब हीरो जब इसे कर रहा है, खा रहा है, तो हम खाना शुरू कर देते हैं, आपको आदत लग जाएगा। आदत लगेगा तो क्या होगा, आपका जीवन क्या होगा, बाद में नरक हो जाएगा। तो इस तरह से क्या मतलब गुटखा ये सब बनता है आपका, इस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए आपका गुटखा खाने से निकोटीन जो खर्च में पड़ेगा, आपको बताएं कैसे कैसे होगा। मुंह खर्चा गया, और खुरचाने का क्या होगा, चमड़ा होगा, टाइट हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, मुंह नहीं खुलेगा। तो डॉक्टर आपको देखेगा तो कहेगा आप गुटखा खाना बंद कर दीजिए। और इससे आपको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ेगा। मुंह का कैंसर हो जाएगा, मुंह का पानी नहीं खुलेगा, इतने खुलेगा, इतना खुल रहा है इतने खुलेगा, दर्द करेगा। दांत का क्या होगा, पूरा जो दांत कमजोर हो जाएगा, झड़ने लगेगा। मुंह में क्या होगा, पूरा जबरा बुरा में कैंसर हो जाएगा, बहुत तरह का समस्या होगा। तो प्लीज आप लोग गुटखा नहीं खाइए, आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जहर के लिए सामान है, जहर का सामान है, इसलिए इसको नहीं खाइए। कंपनी वाला क्या है, उसको तो भाई पैसा मिल रहा है, और लोग एक दिन में लाखों करोड़ का गुटखा का फेंक देता है, थूक देता है। तो उसके जगह आप कुछ दूसरा खाइएगा तो उसको फायदा होगा, आपको फायदा होगा, शरीर को फायदा होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहा है ना। तो चलिए हम आशा करते हैं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटी को दबा दीजिएगा नाक ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। मिलेंगे फिर कल अगला वीडियो में, इसके वीडियो लेकर छोट मोट। तब तक के लिए धन्यवाद।